भाई हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सी हाईवे पर है, उस हाईवे की कौन सी लेन पर है और उस लेन की कौन सी रो पर है। अब हमें ये देखना है बच्चों कि वो स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ या फिर स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ जा रहा है। आप लोगों ने देखा बच्चों ये जो क्वांटम नंबर्स का जो सेट है इसको हमने एक्चुअली इस तरह से कुछ इमेजिन किया है कि जैसे ऑर्बिट एक हाईवे है, उस हाईवे को आपने कुछ लेन्स में यानी कि कुछ सब ऑर्बिट्स में, कुछ सब शेल्स में डिवाइड किया है और फिर उन सब शेल्स को बच्चों हमने कुछ रोज में, कुछ पंक्तियों में, यानी कि हमने उन्हें ऑर्बिटल में डिवाइड किया है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा जो प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ जा रहा है या फिर प्लेस बी से प्लेस ए की तरफ आ रहा है, और ये जानकारी बच्चों हमें देता है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर जो है बच्चों इसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मीन्ड बाय स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? बच्चों एक बात आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ। सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक बात समझ में आई, लेकिन इसके साथ साथ में एक और बात भी होती है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं तो अपने खुद की एक्सिस के अबाउट भी ये स्पिन करते हैं। खुद की एक्सिस के अबाउट, जैसे ये मान लीजिए कुछ ऐसे स्पिन कर रहा है, ये मान लीजिए कुछ ऐसे स्पिन कर रहा है। भाई जैसे आप लोग क्रिकेट में बॉल को स्पिन कराते हैं, भाई हमने बॉल फेंकी और बॉल को फेंकने के बाद हम उसको स्पिन कराते हैं, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, बॉल घूमते घूमते जाती है। अब तो कई तरह की स्पिनिंग आ गई है, साहब गुगली हो गई है, दूसरा हो गई है, संवाट कुछ और भी होंगी, बट जनरली हम लोग जो बॉल को स्पिन कराते हैं बच्चों तो बॉल आगे तो बढ़ती है लेकिन साथ साथ वो फिरकी हो जाती है, यानी कि घूमने लग जाती है। वो अब वो दो तरीके से स्पिन कर सकती है साहब, या तो वो ऑफ स्पिन करेगी या फिर वो लेग स्पिन करेगी। वो इन दो तरीके से स्पिन कर सकती है बच्चों। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जो होता है बच्चों जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है देन इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ अनडाउटेडली, बट बच्चों वो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करते जाता है, चक्रण भी करते जाता है। जैसे अर्थ बच्चों सन के अराउंड 365 दिन में चक्कर लगा लेती है। नॉट एग्जैक्टली 365 दिन, 65 डेज, बट 365.25 डेज समवाट, 365 घंटे 6 आवर्स, 365 दिन 6 घंटे, कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन होता है बच्चों। इसीलिए वो एक लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा आता है, आपको पता है 29 डेज का फरवरी हो जाता है। तो 365 दिन में अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, लेकिन 24 घंटे में वो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट भी घूम जाती है। इट कंप्लीट्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन एग्जैक्टली 24 आवर्स। तो ये बच्चों खुद की एक्सेस के अबाउट उसकी स्पिनिंग भी चलती रहती है, उसका चक्रण जो है बच्चों वो भी चलता रहता है। बिल्कुल यही बात बताता है बच्चों कि स्पिन क्वांटम नंबर की इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन 2 वेज। आइदर इट कैन स्पिन इन एंटी क्लॉकवाइज वे, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है वामावर्त, वामावर्त कहा जाता है बच्चों, और विषमवर्त भी कहते हैं कुछ लोग। और ये जो है बच्चों जिसमें घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में ही वो घूमता है, उस रिवॉल्यूशन को या उस स्पिनिंग को हम बच्चों बोला करते हैं क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा बच्चों? क्लॉकवाइज। होप यू पीपल हैव गॉट दिस। सो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग है बच्चों, ये क्लॉकवाइज स्पिनिंग है। तो स्पिनिंग जो होती है बच्चों वो दो तरह की होती है, या तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सो बच्चों इसी कारण से जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो केवल दो तरह का होता है। नेचुरल सी बात है बच्चों, क्योंकि केवल दो ही तरह की स्पिनिंग है। भाई जितने तरह के, जैसे ऑर्बिट 1 भी पॉसिबल था, 2 भी पॉसिबल था, 3 भी पॉसिबल था, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो भी अलग अलग तरह का पॉसिबल था। 1 था, 2 था, 3 था, वगैरह वगैरह। एजीमुथल क्वांटम नंबर आप लोगों ने देखा बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल जो था बच्चों उसकी वैल्यू 0 थी, 1 2 3 थी। 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, 3 मतलब एफ। ये सारी कहानी हम लोग देख चुके हैं बच्चों। एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चों अगर आपको रिकॉल कराऊं मैं तो कुछ वही था जो सोमरफील्ड ने एक्सटेंशन दिया था। सोमरफील्ड ने क्या बोला था बच्चों कि ईच ऑर्बिट इज कंटेमिनेटेड ऑफ सम नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। भाई हम लोगों ने एक पढ़ा था नंबर n और एक पढ़ा था n फाई, आपको याद हो बच्चों, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए होता था, ये एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम के लिए होता था, और एक होता था बच्चों रेडियल एंगुलर मोमेंटम का नंबर एन आर। और हमने मेजर एक्सेस अपॉन माइनर एक्सेस का जो रेशो था बच्चों दैट वाज इक्वल टू दिस। आपने देखा है एन फाई की वैल्यू बच्चों 1 से n के बीच होती है। एन फाई की वैल्यू किसके बीच में होती है बच्चों? 1 से n के बीच होती है।
हालांकि प्रैक्टिकली जब बाद में देखा गया बच्चों तो ये जो n5 है, अगर मैं कहूँ ईमानदारी से बच्चों, तो ये n5 और कुछ नहीं है, दिस n5 इज इक्वल टू l, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक बात ये है बच्चों कि सोमरफील्ड ने जो एक्सटेंशन दिया था उसमें उसने बोला था कि n5 की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, से लेके कहाँ तक होती है बच्चों, n तक। और जबकि l जो है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक बच्चों, n-1 तक। तो ये जो दो बातें हम लोगों ने देखी हैं बच्चों, क्या n5 की वैल्यू कितनी, 1, 2, 3 से लेके n तक, और इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बातें दोनों सेम हैं, दोनों में कुल मिलाकर n वैल्यूज हैं, 1, 2, 3 से लेके n तक। हाउ मेनी नंबर्स, ऑब्वियसली n। भाई 1 से लेके n तक भी n नंबर है और 0 से लेके n-1 तक भी n नंबर है। क्यों? क्योंकि लाजमी है बच्चों 1, 2, 3 से लेके n-1 तक कितने नंबर हुए, n-1, 1, 2, 3, 4 से n-1 तक बच्चों कितने नंबर हो जाएंगे, n-1 नंबर हो जाएंगे, और एक नंबर होगा बच्चों ये, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे n नंबर। सो बात जो सोमरफील्ड ने कही थी वही एजीमुथल क्वांटम नंबर में भी हमने देखा। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने सोमरफील्ड ही तो बोला था कि सोमरफील्ड ने उसको दिया है। जहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों वो बोर ने दिया है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सोमरफील्ड ने दिया है। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बच्चों किसने दिया था, जीमैन ने दिया था। पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बच्चों उसे कुछ लोग जीमैन का भी बोलते हैं, कुछ लोग लिंडे का भी बोलते हैं, लिंडे या फिर लांडे भी बोला जाता है। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको बच्चों, आप कुछ जगह पर पाएंगे कि ये कहा जाता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज बीन प्रपोज बाय आपका जीमैन, सम पीपल यूज्ड टू से इट हैज बीन प्रपोज बाय लिंडे, एंड सम पीपल यूज्ड टू नेम दिस पर्सन एज लांडे। एनीवेज, सो बच्चों हम वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। देखिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बोर ने दिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर सोमरफील्ड ने दिया, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसने दिया। अब बारी आती है बच्चों ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसके बारे में भी मैं लगे हाथ तो आपको बता दूं, इट हैज बीन गिवन बाय गोल्ड श्मिट। ये गोल्ड श्मिट ने दिया था। अब गोल्ड श्मिट की स्पेलिंग बच्चों कुछ जगह पर आप ये भी पाएंगे, कुछ जगह पर आप ये भी पाएंगे बच्चों। तो ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है बच्चों, अब आप आपके हिसाब से लिख लीजिएगा। गोल्ड श्मिट ये भी लिखते हैं, कुछ लोग ये भी लिखते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आप किसी और जगह पे कुछ और भी स्पेलिंग पाएं, तो उससे मत वरी होइएगा बच्चों। वैसे भी आइंस्टाइन ने कहा है नाम में क्या रखा है। भाई आइंस्टाइन ने नहीं कहा, मुझे पता है कई लोग ये एकदम से दवांग से आंसर देते हैं कि आइंस्टाइन ने नहीं कहा, ये तो शेक्सपियर ने कहा है। तो वही तो बात है, आइंस्टाइन ने कहा हो या शेक्सपियर ने कहा हो, नाम में क्या रखा है। एनीवेज बच्चों, आई कम टू द सेम टॉपिक वंस अगेन। सो यू पीपल कैन सी दैट when electron is revolving around the nucleus, it is not only revolving around the nucleus but it is also spinning about its own axis। वो अपने खुद के एक्सेस के अबाउट स्पिन भी कर रहा है, चक्रण भी कर रहा है, गुगली भी कर रहा है, ऑफ स्पिन या लेग स्पिन भी कर रहा है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है बच्चों ये दो ही तरह का होता है, दो ही तरह का होता है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। तो एक अगर यस होगा तो दूसरा नो होगा, एक अगर ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, एक अगर डे होगा तो दूसरा नाइट होगा, एक अगर बच्चों ब्लैक होगा तो दूसरा वाइट होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है। मेरे ख्याल से आपकी अंग्रेजी तो मुझसे अच्छी है, तमाम तरह के अपोजिट वर्ड्स आपको आते होंगे। बट अभी मैं यहाँ पर आऊँ बच्चों, तो स्पिन क्वांटम नंबर लाजमी है दो तरह का होगा, यस नो, ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह वगैरह। पर हम बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी के अपोजिट विपरीत शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पर नंबर्स के बारे में बात करें। वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट नंबर। तो नंबर अगर देना है तो लाजमी है बच्चों, अगर एक को +1 देंगे तो दूसरे को -1 देंगे, एक को +2 देंगे तो दूसरे को -2 देंगे, एक को +3 देंगे तो दूसरे को -3 देंगे। तो इन्हें हम जो नंबर देंगे साहब वो अपोजिट देंगे। इन्हें हम जो नंबर देंगे बच्चों वो कैसे देंगे, अपोजिट, +1 -1, +2 -2, +3 -3। तो इस तरीके से बच्चों इनको जो है नंबर से दिए जाएंगे, अपोजिट देने हैं क्योंकि दोनों की स्पिनिंग अपोजिट है। तो बच्चों अब लोगों के ध्यान में आया कि ये दें, ये दें, ये दें, भाई अपोजिट देने। तो एक बंदे ने बोला कि आप एक काम करें, आप देखो आपने जो भी अभी तक काम करा, जो तीनों क्वांटम नंबर इससे पहले पढ़े आपने, n की वैल्यू 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, इस तरह से बच्चों n तक थी। l की वैल्यू जो थी बच्चों वो 0 थी, वो 1 थी, वो 2 थी, वो 3 थी, अप टू कहाँ तक बच्चों n-1 थी। You know that in every orbit there are n sub orbits। पहले ऑर्बिट में केवल s होता है, दूसरे में s और p, तीसरे में spd, चौथे में spdf।
हो L की वैल्यू बच्चों n होंगी और वो 0 से लेके n-1 तक होंगी। और जो m होता है बच्चों उसकी वैल्यू -2 होती है, -1 होती है, 0 होती है, +1 होती है, +2 होती है। तो ये लोगों के दिमाग में एक फाइट चलती रही कि हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर देने जा रहे हैं तो ये दोनों दें, ये दोनों दें, ये दोनों दें, क्या दें। तो किसी ने बोला कि आप देखो अभी तक अपन एक काम कर सकते हैं, अपन ये दोनों भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन ये दोनों भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात क्यों नहीं करी जाए कि जरा थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल किया जाए। और आप देखें अभी तक जितने क्वांटम नंबर दिए उनमें हर सक्सेसिव क्वांटम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है। अब देखिए 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 होगा भैया, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस भी 1 होगा, और 3 और 4 के बीच का डिफरेंस भी 1 होगा। आप इन दोनों का डिफरेंस 1 देखें, इन दोनों का 1, इन दोनों का 1, इन दोनों का 1। अरे भाई एल में भी कोई भी दो सक्सेसिव एल लेते हो उनका डिफरेंस 1 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। तो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव सक्सेसिव क्वांटम नंबर्स का डिफरेंस यदि हम देखते हैं बच्चों तो 1 है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि अपोजिट भी हो जाए और डिफरेंस 1 भी हो जाए, अपोजिट भी हो जाए और डिफरेंस 1 भी हो जाए। और यही सोच रखकर उसने जो नंबर दिए बच्चों, उसने एक नंबर दिया +1/2 और दूसरा नंबर उसने क्या दिया बच्चों, -1/2। क्या खूबसूरत बात हो गई, अपोजिट भी हो गए और डिफरेंस 1 भी हो गया। आप देखो अपोजिट भी हो गए हैं और डिफरेंस 1 भी हो गया है। इसीलिए बच्चों जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक +12 और एक -12। कई बार ये बच्चों के जहन में आता है कि सर +12 -12 क्यों, भाई अपोजिट देने, आई एग्री विद दैट, बट व्हाई दीज नंबर्स ओनली। द आंसर इज हियर। यहां से आपको आंसर मिल रहा है बच्चों कि सिंस जब बाकी तीनों क्वांटम नंबर्स में इतनी सिमेट्री बिठा रखी है तो फिर यहां पर भी ऐसी सिमेट्री बिठा दो ना, क्या दिक्कत। इसीलिए बच्चों जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +12 और -12 होता है। और यहां पर बच्चों अब +12 का मतलब क्या है और -12 का मतलब क्या है मैं आपको वो बताता हूं, और उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो दो तरह के स्पिनिंग करते हैं, दे स्पिन आइदर इन क्लॉकवाइज सेंस और दे स्पिन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। या तो भैया उनकी स्पिनिंग की दिशा घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी या फिर बच्चों उसके अपोजिट होगी। तो स्पिनिंग जो होती है बच्चों वो दो तरह की होती है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए बच्चों दो ही तरह के क्वांटम नंबर से स्पिन क्वांटम नंबर दो तरह के, एक होता है बच्चों +12 और एक होता है बच्चों -12। स्पिन क्वांटम नंबर एज आई टोल्ड अर्लियर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल S। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों दो प्रकार का होगा, एक +12 और एक -12। अब +12 किसके लिए होगा बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि +12 होगा क्लॉकवाइज के लिए और एंटी क्लॉकवाइज होगा -12 होगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज के लिए। +12 किसके लिए, क्लॉकवाइज, और -12 किसके लिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगा। ऐसा कुछ होगा बच्चों, ऐसा ही सब स्टूडेंट्स जानते भी हैं, अमूमन मानते भी हैं, टीचर्स भी जनरली यही बात करते हैं बच्चों। पर मुझे अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ मानते हैं तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज के लिए +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12 लिखना कतई गलत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत इसको गलत नहीं ठहरा सकती बच्चों। पर अगर आप इस बात को प्रेशर दें कि बच्चों क्लॉकवाइज के लिए +12 ही होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12 ही होता है, तो ये कहना बच्चों बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है बच्चों, कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। एक्चुअली में मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, जो पिछले तीनों क्वांटम नंबर्स आपने देखे हैं N, L और M, ये जो तीनों क्वांटम नंबर्स है बच्चों, ये तीनों क्वांटम नंबर्स स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से डिराइव किए गए हैं। These three quantum numbers have been derived from स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीनों बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर से आए हैं। लेकिन जो ये वाला जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से आए, सॉरी ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से आए बच्चों, लेकिन ये जो क्वांटम नंबर है इसका स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम बोला करते हैं बच्चों इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। आप दोनों में से किसी के लिए भी +12 और किसी के लिए भी -12 लिख सकते हैं बच्चों। ये देखिए आप इसके लिए अगर -12 लिखते हैं तो इसके लिए बच्चों आप +12 लिखेंगे। आप इसके लिए +12 लिखते हैं तो इसके लिए -12, इसके लिए -12 तो इसके लिए +12। दोनों को अपोजिट नंबर्स देना है बच्चों, दैट इज सर्टेनली श्योर, और +12 और -12 देना दैट इज आल्सो सर्टेनली श्योर।
रीजन मैंने आपको यहाँ पर बताया है बच्चों। तो आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज को प्लस हाफ ही लिखें, आप चाहें तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ भी लिख सकते हैं। अगर आपने क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ लिखा तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ, और अगर आपने क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ लिखा तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ। ये एक अवश्यंभावी बात है बच्चों। अगर आपने एक के लिए प्लस हाफ कर दिया तो ये आपकी मजबूरी बन जाती है कि दूसरे के लिए आप माइनस हाफ ही लिखेंगे। अगर आपने एक के लिए माइनस हाफ लिख दिया बच्चों, then it is becoming highly compulsory for you people to take another one as a opposite of that। तो ये एक अवश्यंभावी बात है बच्चों, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत होती है। एक्चुअली ये चैप्टर बच्चों मैंने कई सारे मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स के दिमाग में देखे हैं। अनफॉर्चुनेटली बुक्स में एक जो तरीका लिखा होता है बस लोग उसी तरीके को सोचते हैं। बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक्स में गलत लिखा है, लेकिन बुक में जो लिखा है सिर्फ उतना ही सोचा जाता है। बुक में जो नहीं लिखा उनके बारे में नहीं सोचा जाता। उनके बारे में सोचें जरा, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क लगाएं तो मजा आएगा बच्चों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कंठस्थ रखना चाहिए कि क्लॉकवाइज के लिए आप प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी लिख सकते हो। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ, और क्लॉकवाइज के लिए अगर माइनस हाफ तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ। तो ये बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर है जिसे हम लोग एस से व्यक्त किया करते हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों उसे ऐसे एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे एरो से। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना देखेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउ रूल, हुंस रूल वगैरह वगैरह, तब आपको मालूम पड़ जाएगा। जो क्लॉकवाइज होगा बच्चों उसके लिए ऐसा एरो बनाया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसा एरो बनाया जाता है। पर यहाँ पर भी मैं इस बात को बच्चों बड़ा प्रेशर दे के कहना चाहूँगा कि आप ऐसा नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है बच्चों आप अपवर्ड एरो को क्लॉकवाइज मानते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर इससे क्लॉकवाइज मानते हो तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। आप दोनों में से किसी को भी, ऑफ कोर्स दोनों की जो स्पिनिंग होगी बच्चों वो अपोजिट होगी। दोनों की स्पिनिंग बच्चों अपोजिट होगी। आप जो मर्जी चाहें, जिससे मर्जी चाहें व्यक्त कर सकते हैं। चलिए साहब, अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा और मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, ये तो रही स्पिन क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में जानकारी देती है। पर स्पिनिंग के बारे में जानकारी देने के अलावा बच्चों ये हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम की भी जानकारी देती है। दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट बच्चों स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की भी ये जानकारी देती है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है? देखिए, एक आपने ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम देखा। ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था बच्चों? NH/2π, जो कि समरफील्ड ने स्कोर मॉडिफाई करके बोला nr + n⁵ बोला बच्चों। उसके बाद में जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसके हमने फिर सब ऑर्बिट में देखा। सब ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या था बच्चों? √L + 1 h/2π। अब यहाँ पर जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों दैट इज √S + 1 h/2π। ये किसके बराबर आएगा बच्चों? दिस वुड बी इक्वल टू √S + 1 h/2π। S मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। दिस S इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर? ये जो S होगा बच्चों ये चक्रण क्वांटम संख्या के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू बच्चों एस सच प्लस हाफ भी होती है, आपको पता, माइनस हाफ भी होती है। इट्स वैल्यू में बी आइदर प्लस हाफ और मे बी माइनस हाफ। लेकिन अगर आप यहाँ पर माइनस हाफ लिखेंगे बच्चों तो क्या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जरा देखिए। इफ़ यू राइट माइनस हाफ देन व्हाट यू विल फाइंड। आप जो है बच्चों अगर आपने माइनस हाफ लिख दिया तो बच्चों मैं यहाँ पर बता दूँ ये होता है माइनस हाफ, और माइनस हाफ + 1 कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। माइनस हाफ + 1 जो होगा बच्चों वो 1/2 होगा। अरे एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, तो बच्चों ये आ जाएगा, आएगा आएगा। अभी देखिए भैया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? ये आ जाएगा। और रूट के अंदर माइनस हमें शोभा नहीं देता भैया। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो कैसे निकालोगे? अरे भाई मैं 4 का रूट निकालने का बोलूं तो आप निकाल लोगे। मैं आपसे 4 का रूट निकालने को बोलूं, 9 का रूट निकालने को बोलूं, पर अगर मैं -16 का रूट निकालने को बोलूं तो भैया ये हमको शोभा नहीं देता। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। कोई बोलेगा सर होता है, मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं होगा, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं होगा, आपको पता नहीं है। बच्चों मैंने पढ़ा है, बाकायदा पढ़ाऊंगा भी बेफिक्री से, और मजे भी आएंगे आपको पढ़ने में। लेकिन अभी जो मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, यहां हम सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। वी पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, समथिंग लाइक दैट।
यहाँ तो बच्चों प्योरली हम रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो प्योरली अगर रियल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, सो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होगा बच्चों, व्हेन एवर यू वांट टू डिटरमाइन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो आप उसका फार्मूला अंडर द रूट एस एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई है, बिना किसी संशय संदेह के। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी आप यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो आप सिर्फ 1/2 लिखेंगे, आप -1/2 नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। 1/2 का मैग्नीट्यूड 1/2, -1/2 का मैग्नीट्यूड भी 1/2। भाई मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी केवल वैल्यू लिखना, उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू लिखना। तो +½ का मैग्नीट्यूड भी +½ होगा बच्चों, -½ का मैग्नीट्यूड भी +½ ही होगा। सो व्हेन एवर यू वांट टू राइट डाउन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, देन यू विल राइट बच्चों अंडर द रूट एस एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ये होगा बच्चों। तो ये आपके पास में स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। सो दिस क्वांटम नंबर इज गिविंग अस बच्चों इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हमें इससे स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिलता है। और इसके अलावा बच्चों ये जो क्वांटम नंबर आप देख रहे हैं, इस क्वांटम नंबर से हमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी मिला करता है बच्चों। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसे केवल मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहा जाता है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको ध्यान हो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, बकायदा हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल में देखा है। बोर एटॉमिक मॉडल के जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो करंट कितना फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप हुई, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना डेवलप हुआ। आपको याद हो बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला हम लोगों ने देखा था NHE अपॉन 4 पाई m, याद है आपको? याद होना चाहिए, अगर नहीं हो तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है बच्चों, जिससे हम लोग यहाँ म्यू से रिप्रेजेंट किया करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक मूवमेंट को कहे से रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से। और ज़्यादा मॉडिफाइड बोलूँ तो बच्चों म्यू बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो होता है बच्चों, इट इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एस एस प्लस 1। ये किसके बराबर होगा बच्चों? अंडर द रूट ऑफ एस एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई m इंटू सी। ये क्या है बच्चों? म्यू बी है। और ये s तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। व्हाट इज दिस? दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। और बच्चों h प्लैंक कांस्टेंट है, 2 है, पाई है, m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड c स्टैंड्स फॉर बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बच्चों आपके पास में क्या आता है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से मतलब, फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों, एक्चुअली चूंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताया करता है, इसीलिए बच्चों इसको कुछ लोग केवल एस से रिप्रेजेंट तो हम जैसे करते ही हैं। समवेयर यू कैन फाइंड दैट इट इज आल्सो डिनोटेड बाय सिंबल एमएस इज आल्सो एन एब्रेविएशन फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है बच्चों, इन दोनों में से किसी एक तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है बच्चों? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बता रहा है। ये क्वांटम नंबर आपको बच्चों स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बता रहा है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिएगा बच्चों, ये h ही नहीं आएगा केवल, दिस वुड बी इक्वल्स टू EH। ये जो होगा बच्चों, ये EH अपॉन 2 पाई MC के बराबर होगा। एक बात, अब ये जो 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े बच्चों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये क्वांटम नंबर बाकी तीनों से किस तरह से डिस्टिंक्ट है। भाई पहले तीनों क्वांटम नंबर जो थे बच्चों, दे वर द रिजल्ट ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, व्हाइल दिस वन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज एब्सोल्युटली डजंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लासिकल एनालॉग। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। और ये क्वांटम नंबर हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के बारे में बताता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बताता है। और इसके अलावा बच्चों, अब हमने जैसे ये चारों, ये गोल्डस्मिथ ने दिया था, ये हम लोग देख चुके हैं। अब ये हम चारों क्वांटम नंबर हम लोग देख चुके हैं बच्चों। तो एक छोटा सा हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव करते हैं, जिससे हमारे सारे फंडे बेहतर तरीके से रिकॉल हो जाएंगे। तो लीजिए साहब, मैं पहला ले रहा हूँ बच्चों N, ये लीजिए, ये L एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये स्पिन क्वांटम नंबर। अभी आपसे बोला है बच्चों, प्रश्न लिख लीजिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल, इज पॉसिबल, ऐसा कर लीजिए, विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। तो चलिए साहब, ये हमने लिया, ये हमने 5, ये 2, ये -3, ये +12। अभी देखते जाइएगा, हो सकता है कि देखते देखते सबको समझ में आने लग जाए कि एग्जैक्टली क्या करना है। ये लीजिए साहब,
दूसरा सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये तीसरे के बारे में बात करें बच्चों, ये 3 3 -2 प्लस हाफ, ये लीजिए साहब। चौथा जो है बच्चों वो है 4, और उसके बाद में या एक सेकेंड 0 0 0 माइनस हाफ। और बच्चों पांचवा है हमारे पास में, 5 ऑप्शंस ले रहा हूँ मैं इसमें यहाँ पर। ये लीजिए 5, ये लीजिए 3, ये लीजिए 0 और ये लीजिए प्लस हाफ। सो नाउ यू पीपल हैव टू फाइंड आउट, आपको बताना है बच्चों, क्या आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा क्वांटम नंबर जो है बच्चों वो पॉसिबल है, कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है। तो क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए आप क्या करेंगे, कर लीजिए। पहली बात तो भाई अगर वीडियो को पॉज करके करना हो तो वैसे कर लीजिए, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा तो फिर वीडियो को पॉज करके खटाखट कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है। देखिए अगर इनमें से एक भी ऐसा क्वांटम नंबर है जो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो सेट पॉसिबल नहीं है। एन की वैल्यू क्या 5 पॉसिबल है? ऑफकोर्स पॉसिबल है। एन की वैल्यू 5 पॉसिबल है भैया। एल की वैल्यू क्या, एल की वैल्यू 2 पॉसिबल है? इज वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 2 पॉसिबल? एल की वैल्यू 2 पॉसिबल है तो बकायदा एल की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है। अरे भाई क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एन की वैल्यू अगर 5 है तो एल की वैल्यू आपको पता है बच्चों 0 से लेकर n-1 तक होती है। अगर n 5 है बच्चों तो l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 यानी 0 से लेकर 4 तक होगी, तो ये पॉसिबल है। उसके बाद में बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 क्या पॉसिबल है? भाई m की वैल्यू आप जानते हैं -l से लेकर 0 को इंक्लूड करते हुए +l तक होती है। वैल्यू ऑफ m लाइज फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। तो अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 के बीच होगी -2 से +2 के बीच। तो क्या ये पॉसिबल है? असंभव। -2 से +2 के बीच में -3 बिल्कुल नहीं आता भाई। -2 -1 0 +1 +2, तो ये बच्चों उसके बीच में आ रहा है क्या? कतई नहीं आ रहा। तो बच्चों ये इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। दिस वॉन्ट बी पॉसिबल। आई एक्सप्लेन वंस अगेन। n equals to 5 is damnly possible. L equals to 2 definite, because I know that the value of L rise from 0 to n-1. So this is possible and this is not possible, and of course this is possible, but the thing is that if any of these 4 quantum numbers is possible, is not possible. If any of these 4 quantum numbers is not possible, we say the set of quantum number is not feasible. Let us come ahead. Now this n equals to 4, is that possible? Yes. Is that L equals to 0 is possible? Yes, because when we know that the value of L is from 0 to n-1, so there is no objection if somebody is writing L equals to 0. And if L equals to 0, it is certainly sure that M would also be equals to 0, because we know that the value of M is from -L to +R including 0, and since the value of L equals to 0, so it would be definitely somewhat from -0 to +0. Absolutely, we can say it is equals to 0. But can spin quantum number be equals to 0? So that is not possible, because we know that spinning is either +half or -half. So this is not possible. And if any of the quantum number is not possible, we say that quantum number set is not possible. Now it comes to the case of the C option. But is the value of n equals to 3 possible? Of course yes, n equals to 3 बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। L की वैल्यू क्या 3 पॉसिबल है? तो ये बच्चों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n का मान अगर 3 है तो बच्चों L का मान 0 से लेकर 3 - 1 मतलब 0 से लेकर 2 तक होगा बच्चों। तो ये पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब इसी तरह से पिछला वाला सेट भी पॉसिबल नहीं आया, इस वाला भी पॉसिबल नहीं आया। चलिए n की वैल्यू क्या 0 पॉसिबल है? इज द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 0 पॉसिबल? कहीं क्या ये पॉसिबल है? तो n इक्वल्स टू 0 बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि n जो होता है बच्चों दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मुझे आगे के बारे में बात नहीं सोचना है भैया। एक भी अगर पॉसिबल नहीं है ना बाबा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी हम बात करें बच्चों ऑप्शन ई के बारे में। तो क्या n बराबर 5 पॉसिबल है? अवश्यम भावी रूप से n बराबर 5 पॉसिबल है बच्चों। क्यों पॉसिबल n बराबर 5? भाई 5वां ऑर्बिट हो सकता है,
और L की वैल्यू 3, तो बच्चों L की वैल्यू 0 से लेके 4 तक पॉसिबल होती है, तो ये भी पॉसिबल है। और अगर L की वैल्यू 3 है बच्चों तो M की वैल्यू -3 से +3 होगी इंक्लूडिंग 0, तो ये भी पॉसिबल है। और S = +12 भी पॉसिबल है। तो ये चारों क्वांटम नंबर जो है बच्चों ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन ई जो होगा बच्चों वो पॉसिबल है, बाकी सब पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया, जस्ट एक रिकॉलिंग हो गई, हमने जो चारों क्वांटम नंबर सभी पढ़े हैं। तो बच्चों पिछले 3 क्वांटम नंबर, उसमें मैं एक और बात बताऊं बच्चों, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है बच्चों, ये दोनों क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है उनकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड करती है, लेकिन जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है बच्चों, उनकी एनर्जी एन और एल दोनों पर डिपेंड करती है, एक बात। और दूसरी बात बच्चों यहाँ पर जो है एल और एम जो होते हैं, कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये दोनों क्वांटम नंबर बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन की जानकारी देते हैं। ओरिएंटेशन की जानकारी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है कि वाई के लॉन्ग है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग है। भाई आपने ऑर्बिटल देखे हैं ना, तो ऑर्बिटल आपको यही तो बताते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स वगैरह वगैरह। तो ये ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देते हैं बच्चों। जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग की जानकारी देता है। तो ये बच्चों कुछ बातें हैं। पिछले तीनों जो थे बच्चों वो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के रिजल्ट थे, और ये जो है बच्चों ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का रिजल्ट नहीं है।